नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, किसी गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। एक छोटा लड़का था जो हर दिन पेड़ के चारों ओर आकर खेलता था। वह पेड़ की चोटी पर चढ़ता, सेब खाता, उसकी छांव में झपकी भी लेता। बच्चा पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ भी उसको खेलते हुए देखकर बड़ा खुश होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो छोटा लड़का अब थोड़ा बड़ा हो गया और अब वह पहले की तरह हर दिन पेड़ के चारों ओर नहीं खेलता था। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो वो काफी उदास दिखाई दे रहा था। पेड़ ने लड़के से पूछा कि आज वो खेल नहीं रहा। लड़के ने जवाब दिया कि अब वह बच्चा नहीं रहा, इसीलिए उसे पेड़ों के इर्द गिर्द खेलना अब पसंद नहीं। लड़के ने ये भी बताया कि अब वो बड़े बड़े खिलौने खरीदना चाहता है, पर जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। इस पर पेड़ ने कहा, अब मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, परंतु तुम मेरे सारे सेब तोड़कर बेच सकते हो ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। ये सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हो गया और उसने जल्दी से पेड़ से लटके सारे सेब तोड़ डाले और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इससे लड़के की ज़रूरत पूरी हो गई। फिर वो वापस नहीं लौटा। एक दिन वही लड़का कुछ सालों बाद आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। पेड़ ने हमेशा की तरह उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। इस पर लड़के ने कहा, मेरे पास खेलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए काम करना है। हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये सुनकर पेड़ परेशान हो गया और बोला कि माफ़ करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई घर तो नहीं, परंतु तुम मेरी शाखाएं काट कर अपने साथ ले जा सकते हो। वे तुम्हें घर बनाने में मदद करेंगी। आदमी को ये बात सही लगी। उसने जल्दी से पेड़ की सारी शाखाएं काट दी और संतुष्ट होकर लकड़ियां लेकर चला गया। पेड़ उसे खुश देखकर खुश हुआ, लेकिन हमेशा की तरह आदमी ने वापस आने की कोई परवाह नहीं की और पेड़ एक बार फिर अकेला और दुखी हो गया। काफी दिन बीत गए। गर्मी का मौसम था। पेड़ को खुशी हुई कि वह आदमी वापस आया। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने प्रसन्न स्वर में कहा। तब उस आदमी ने गहराई से जवाब दिया, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। काश मैं नाव चला पाता और कुछ पल अकेले में बिता पाता। क्या आपके पास कोई नाव है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं? पेड़ ने कहा, मेरे पास कोई नाव तो नहीं, परंतु तुम मेरे तने का उपयोग अपनी नाव बनाने के लिए कर सकते हो और दूर तक जा सकते हो। तब तुम खुश रहोगे। हर बार की तरह उस आदमी ने एक बार फिर पेड़ के तने को काटा और उससे नाव बनाई और नाव चलाते हुए इतना दूर कहीं निकल गया कि दिखाई भी नहीं दिया। खैर, फिर कई वर्षों के बाद वह पेड़ के पास आया। इस बार पेड़ ने खुद से ही कह दिया, माफ़ करना मेरे बेटे, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो सेब भी नहीं बचे मेरे पास। आदमी ने कहा, ऐसी कोई समस्या नहीं, वैसे भी मेरे पास सेब खाने के लिए कोई दांत भी नहीं बचे। पेड़ ने कहा, अब तुम्हारे चढ़ने के लिए कोई तना भी नहीं बचा है। आदमी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं इसके लिए भी बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं। अब पेड़ भावुक हो गया। उसने आंसू बहाते हुए कहा, वह सचमुच उसे अपनी मरती हुई जड़ों के अलावा कुछ नहीं दे सकता। तब उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं आराम कर सकूं। इतने सालों के बाद मैं अब थक गया हूँ। इस पर पेड़ ने कहा, अच्छा, तो पुराने पेड़ों की जड़ें आराम करने के लिए बहुत अच्छी जगह होती हैं। आओ मेरे साथ बैठो, आराम करो। वह आदमी पेड़ के नीचे सुकून से बैठ गया। उसे इतना आराम आया कि उसकी खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, इसी तरह हमारे माता पिता उस दयालु पेड़ के जैसे होते हैं
जब हम छोटे होते हैं तो अपने माता पिता के साथ खेलने में उत्साहित और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो अक्सर उन्हें छोड़ देते हैं और उनके पास तभी लौटते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। परंतु हालात चाहे जैसे भी हों, माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम उनके द्वारा किए गए त्याग की सराहना करना भूल जाते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उनका रोज दिल से धन्यवाद करें, है ना। आज की कहानी इतनी ही दोस्तों। मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो।